फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम शिवांगी है। इससे पिछली वीडियो में हमने डेटा एनालिटिक यूनिट 3 पार्ट 1 में देखा स्ट्रीम कंप्यूटिंग और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिकेइंग विंडो तक, डिकेइंग स्लाइडिंग विंडो तक। चलिए हम लोग आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो डेटा का वेट नहीं करते। सोचिए, अगर क्रिकेट मैच चल रहा है और स्कोरबोर्ड 10 मिनट लेट हो जाए, क्या मजा आएगा आपको? बिल्कुल नहीं। हमें हमेशा एकदम लाइव अपडेट चाहिए, वहीं के तुरंत। यही काम करता है रियल टाइम एनालिटिक प्लेटफॉर्म, जिसे कहते हैं शॉर्ट में RTAP। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा को तुरंत प्रोसेस करता है जैसे ही वो आता है, वेट नहीं करता है स्टोरेज का, डायरेक्टली उसका एनालाइज करके इंस्टेंट इंसाइट और टाइमली एक्शन देता है। इसका यूज जहां 1-2 सेकंड की डिले से डेटा की वैल्यू खत्म हो सकती है, जैसे बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, ई कॉमर्स। चलिए अब इसके टाइप्स देखते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। हमने यूनिट 1 में भी इसका देखा था। चलिए पहला है व्हाट इज हैपनिंग। ये बताता है कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। प्रोवाइड लाइव रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड एंड चार्ट्स। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। क्रिकेट का लाइव स्कोर बोर्ड, रन्स, ओवर, विकेट्स। दूसरा है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। इसमें क्या होता है ना, व्हाई डिड इट हैपन। ये ढूंढता है कि रीजन की कोई चीज क्यों हुई। इट फाइंड द रीजन बिहाइंड एन इवेंट। It identify pattern and cause in the data stream. डेटा में पैटर्न और कॉजेस फाइंड करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सेल ड्रॉप क्यों हुई, प्राइस ज्यादा है, डिमांड कम है या कंपटीशन। तीसरा है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। इसमें क्या होता है ना, व्हाट मे हैपन, यूजेस लाइव डेटा एंड पास्ट ट्रेंड टू फोरकास्ट फ्यूचर आउटकम। ये फ्यूचर के ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने के करता है लाइव और पास्ट डेटा से। मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करता है। Apply statistical model and machine learning in real time. Example, predicting whether the stock price will rise or fall in next few minutes. Predict करता है कि stock price अगले कुछ मिनट में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। Prescriptive analytics, इसमें क्या होता है, what action should be taken. ये सजेस्ट करता है कि हमें क्या बेस्ट एक्शन लेना चाहिए। रियल टाइम एनालिसिस, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है ये रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में। एग्जाम्पल के माध्यम समझे, सेल्स बढ़ाने या डिस्काउंट ऑफर देना। अब लोग इसके एडवांटेज को देखते हैं। पहला, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है ना, रिपोर्ट का वेट नहीं, डिसीजन एकदम तुरंत दे देता है। जैसे बैंक फ्रॉड ट्रांजेक्शन इमीडिएटली ब्लॉक कर देता है। इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, personalized recommendation and offer can be given in a real time. Example, e-commerce site suggests product while the customer is browsing. Personalized suggestion real time में Flipkart, Amazon shopping के time recommendation item. Fraud and risk detection. Fake activity immediately पकड़ता है। Example के माध्यम से समझे, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज डिटेक्ट हो जाता है तुरंत। ऑपरेशनल इफिशिएंसी, लाइव मॉनिटरिंग से डाउन टाइम कम होता है। टेलीकॉम कंपनी नेटवर्क इशू फिक्स करती है। अब पढ़ते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें फास्ट रिएक्शन, मार्केट में लीड। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे समझते हैं। स्टॉक फॉर्म इंस्टेंट बाई और सेल करती है। बेटर फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग। इसमें क्या होता है ना कि प्रेडिक्टिव मॉडल के साथ प्लानिंग इंप्रूव होती है। अब ऐसे समझे तो ऊबर डिमांड के हिसाब से सर्च प्राइसिंग सेट करता है। सेवेंथ है प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है ना, इश्यू बड़ा होने से पहले पकड़ लेता है। डिसएडवांटेज को देखते हैं। चलिए इसमें पहला है हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एडवांस सॉफ्टवेयर और स्किल स्टाफ लगते हैं, महंगा होता है। कम्प्लेक्स सेटअप एंड मेंटेनेंस में क्या होता है ना, डेटा पाइपलाइन बनाना और मैनेज करना टफ होता है। स्केलेबिलिटी इशू, as the volume of data increases
phase, maintaining speed and accuracy become harder. डेटा पाइपलाइन बनाना और मैनेज करना टफ होता है. Data quality problem. If the incoming data is incomplete or wrong, the real time insight will be unreliable. Garbage in and garbage out applied so strongly in RTA. अगर इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत होगा. गार्बेज इन गार्बेज आउट. हाई रिसोर्स कंजप्शन में क्या होगा ना, सीपीयू मेमोरी और नेटवर्क ज़्यादा कंज्यूम, कॉस्ट बढ़ता है. अब देखते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क. इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा फ्लो में हैकिंग का रिस्क ज़्यादा होता है इसमें. सेवेंथ है डिसीजन एरर ड्यू टू स्पीड. इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं. फास्ट डिसीजन में चक्कर में कभी कभी रॉन्ग डिसीजन भी हो जाता है वैसे इसमें एक्शन. अब एप्लीकेशन देखते हैं. आज हम बात करेंगे RTAP की एप्लीकेशन, मतलब ये टेक्नोलॉजी रियल लाइफ में कहाँ यूज होती है. तो पहला है स्टॉक मार्केटिंग एनालाइज मॉनिटरिंग. चलिए अब लोग देखते हैं. इसमें क्या होता है ना, लाइव स्टॉक प्राइसिंग और ट्रेडिंग डेटा एनालाइज करके इंस्टेंट बाई सेल डिसीजन लिए जाते हैं. थोड़ा और अच्छे से समझे, अगर प्राइस अचानक बढ़ रहा है तो सिस्टम तुरंत सिग्नल देता है. इसमें analyzing livestock price and trading data to support instant of buy sell decision. Fraud detection in finance में क्या होता है ना, आइडेंटिफाई करेगा अनयूजुअल ट्रांजेक्शन इन रियल टाइम टू प्रिवेंट फ्रॉड और कार्ड मिसयूज. बैंक या पेमेंट सिस्टम में अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन डिटेक्ट हो रहा है तो उसे फ्रॉड रोका जा सकता है. डिटेक्ट करके फ्रॉड को रोका जा सकता है. क्रेडिट कार्ड मिसयूज तुरंत पकड़ना. सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस. ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे लाइव पोस्ट और कमेंट एनालाइज करके हम लोग, वो है ना, वो लोगों का मूड समझता है. इलेक्शन के टाइम में ट्रेंडिंग हैशटैग का एनालिसिस. अभी बिग बॉस चल रहा है तो उसमें ट्रेंडिंग हैशटैग का एनालिसिस करना. हेल्थ केयर, सेंसर और डिवाइस से पेशेंट की लाइव हेल्थ डेटा ट्रैक होती है. अगर एबनॉर्मलिटी हो तो अलर्ट चला जाता है. चलिए अब ई कॉमर्स देखते हैं. शॉपिंग करते वक्त तुम्हें रियल टाइम रिकमेंडेशन और ऑफर दिखते हैं. फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे यू मे ऑल्सो लाइक सेक्शन. अब ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक कंट्रोल. जीपीएस और ट्रैफिक डेटा एनालाइज करके रूट को ऑप्टिमाइज करना, कंजेशन करना. और अगर अच्छे से समझो, गूगल मैप या उबर का ट्रैफिक लाइट अपडेट लाइव. साइबर सिक्योरिटी में देखते हैं. नेटवर्क ट्रैफिक को रियल टाइम मॉनिटर करके साइबर अटैक डिटेक्ट करता है. टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है ना, कॉल डेटा यूजर और सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटर करके फॉल्ट को डिटेक्ट करना. जैसे एयरटेल जियो का नेटवर्क आउटेज फास्ट फिक्स करना. अब हम लोग देखेंगे केस स्टडी रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस. इसमें क्या होता है ना, सोचिए अगर ट्विटर, इंस्टा पे कंटिन्यूसली आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं. सेंटिमेंट एनालिसिस उन पोस्ट को मूड समझना, पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल. आरटीएपी यूज करके ये एनालिसिस तुरंत हो जाता है. चलिए और अच्छे से इसमें थोड़ा समझते हैं. आज के टाइम में, डिजिटल टाइम में एक्चुअली लोग अपने ओपिनियन और फीलिंग्स और अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा जनरेट होता है, उसमें यूजफुल इंसाइट निकालना है सेंटिमेंट एनालिसिस का काम है. जब सेंटिमेंट एनालिसिस को रियल टाइम एनालिटिक प्लेटफॉर्म के साथ कंबाइन करते हैं तो ये पावरफुल बन जाता है. जो ओपिनियन लोग अभी पोस्ट कर रहे हैं, आरटीएपी यानी रियल टाइम एनालिटिक प्लेटफॉर्म उसको इमीडिएटली एनालाइज कर देता है. इससे ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और बिजनेसेस को इंस्टेंटली पब्लिक मूड समझना और क्विक एक्शन लेने में मदद मिलती है. अब इसके अप्रोच को देखते हैं. पहला है डेटा कलेक्शन.
इसमें क्या होता है ना, लाइव डेटा कलेक्ट होता है सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम और रिव्यू साइट, फीडबैक फॉरम, न्यू फीड से। ट्विटर स्ट्रीमिंग एपीआई जैसे टूल यूज करके पोस्ट रियल टाइम में कैप्चर किया जाता है। इसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है ना, रॉ इसमें क्या होता है ना, जो रॉ डेटा है उसमें हैशटैग, इमोजी, स्लैंग या रिपीटेड वर्ड होते हैं। पहले इसको क्लीन करके प्रॉपर फॉर्म में लाया जाता है डेटा प्री प्रोसेसिंग में। अब देखते हैं सेंटिमेंट डिटेक्शन एनएलपी मॉडल। इसमें क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम टेक्स्ट को क्लासिफाई करते हैं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। एडवांस मॉडल इमोजी भी डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे एंजर, सैडनेस, एक्साइटमेंट। अब इसमें देखते हैं विजुअलाइजेशन एंड अलर्ट। इसमें क्या होता है ना, रिजल्ट डैशबोर्ड पे लाइव चैट्स और ट्रेंड के फॉर्म में शो होता है। अगर नेगेटिव सेंटिमेंट एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए तो सेंटिमेंट तुरंत अलर्ट हो जाता है। एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली रिएक्ट कर सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है, रिफंड देना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इसमें स्टडी स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन। इसमें क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट ना दुनिया का सबसे वॉलेटाइल और डेटा इंटेंसिव सेक्टर है। यहाँ स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटी और करेंसी प्राइस हर सेकंड फ्लक्चुएट होते हैं। ये चेंजेस ट्रेडिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल न्यूज और ग्लोबल इवेंट पर डिपेंड करता है। अगर इसमें एक प्रॉब्लम समझे तो अगर एनालिसिस में थोड़ा सा भी डिले हो जाए ना तो बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या प्रॉफिट के चांसेस मिस हो सकते हैं जाता है। अगर सॉल्यूशन इसका एक है कि अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनीज यूज करती किसका, रियल टाइम एनालिटिक प्लेटफॉर्म का। ये लाइव डेटा स्ट्रीम कलेक्ट, प्रोसेस और एनालाइज करके इंस्टेंट प्रेडिक्शन देते हैं। इससे ट्रेडर, इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन फास्ट डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं। अब चलिए इसके अप्रोच को देखते हैं। डेटा कलेक्शन, इसमें क्या होता है ना, लाइव डेटा गैदर करता है आरटीए, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग टर्मिनल, फाइनेंशियल न्यूज, फीडिंग और सोशल मीडिया से, मतलब जो भी प्राइस चेंजेस या न्यूज आई है उसी सेकंड कैप्चर कर लेता है। स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है ना, यूज डेटा फ्लो को रियल टाइम में हैंडल करने के लिए टूल्स जैसे अपाची, कफका, स्पार्क स्ट्रीमिंग, फ्लिंक यूज होते हैं। सिस्टम तुरंत फिल्टर, एग्रेगेट और पैटर्न डिटेक्ट करता है इसमें। चलिए प्रेडिक्शन मॉडलिंग में समझते क्या होता है। मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मॉडल लगा के शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्ट किया जाता है। और अच्छे से समझे तो अगर वॉल्यूम हाई है, प्राइस ऊपर जा रहा है, मॉडल प्रेडिक्ट करने की स्टॉक और ऊपर जाएगा। अब देखते हैं रियल टाइम अलर्ट ऑटोमेशन। इसमें क्या होता है ना कि इनसाइट लाइव डैशबोर्ड पे शो होते हैं और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बिना ह्यूमन डिले तुरंत बाय और सेल ऑर्डर प्लेस कर देता है। चलिए थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। ट्रेडिंग जो है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, फर्म्स हर सेकंड हजारों ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, छोटे छोटे प्राइस से प्रॉफिट बनाते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अगर किसी कंपनी के सीईओ को रिजाइन कर देते हैं तो आरटीएफ इमीडिएटली प्रेडिक्ट करेगा स्टॉक मतलब प्राइस नीचे जाएगा या इन्वेस्टर सेल कर देते हैं इंस्टेंटली। और समझते हैं अच्छे से। आप जैसे जीरोडा, ग्रो या रॉबिनहुड अपने यूजर के लिए लाइव प्रोडक्शन और इंसाइट देते हैं। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में डेटा एनालिटिक्स यूनिट 4 में बात करेंगे, मिलते हैं आपसे। अगर आपको पसंद आया प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।